नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो देखिए, चाइना ने एक ऐसी न्यूक्लियर बैटरी बनाई है जो बिना चार्ज हुए 50 साल तक चल सकती है। और इसके बाद ऐसे मोबाइल फोन बनाए जा सकते हैं जो बिना चार्जर के, बिना पावर बैंक के काम करेंगे। इसकी सहायता से आप ड्रोन है, माइक्रो प्रोसेसर्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं और आपके माइक्रो रोबोट है, इनको भी आप बिना चार्ज किए लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर बैटरी कैसे काम करती है, ये पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, इस वीडियो में विस्तार से हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, चाइना की एक कंपनी है बैटोवेल्ट बैटरीज नाम की कंपनी, और इसने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो 50 साल तक बिना चार्ज किए चलेगी। और यह दुनिया की फर्स्ट न्यूक्लियर बैटरी है और इसका नाम रखा गया है मिनिमाइज्ड एटॉमिक एनर्जी सिस्टम BV10। इस बैटरी का नाम BV10 है और यह दुनिया की फर्स्ट न्यूक्लियर बैटरी है। इस पर काफी लंबे समय तक USA, रशिया, चाइना, ऐसे बहुत सारे देशों ने काम किया था, लेकिन अभी जो रिसेंटली कामयाबी मिली है वो चाइना की बैटोवेल्ट नाम की कंपनी को मिली है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है ना, ये बैटरी जो है ओरिजिनल बैटरी है, जो आपके सामने दिखाई जा रही है, ये वाली बैटरी ओरिजिनल बैटरी है। और इस बैटरी के अंदर 63 न्यूक्लियर आइसोटोप, अभी हम आगे बात करेंगे कि आइसोटोप क्या होते हैं, आपके सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इन्हीं की मदद से इस न्यूक्लियर बैटरी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है। तो इसके अंदर 63 न्यूक्लियर आइसोटोप हैं और ये 63 न्यूक्लियर आइसोटोप जो हैं केवल और केवल छोटे से हिस्से के अंदर रखे गए हैं कि इस बैटरी का साइज जो है एक आपके 5 रुपए के सिक्के से भी आप देखेंगे छोटा है, एक कॉइन से भी इसका साइज छोटा है। बैटरी का डायमेंशन आप देख सकते हैं 15 × 15 × 5 मिलीमीटर का केवल और केवल डायमेंशन है। 5 रुपए के सिक्के के सामने भी यह बैटरी आपको छोटी सी नजर आ रही है। इसके अंदर लेयर्ड टेक्नोलॉजी यूज की गई है और इसी की वजह से भविष्य में इसकी फटने की संभावना भी अन्य लिथियम बैटरी की तुलना में कम होगी। और इसी प्रक्रिया के द्वारा अभी हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हाउ डज दिस बैटरी वर्क, कैसे ये बैटरी काम करेगी। तो इसके अंदर, बैटरी के अंदर जो आइसोटोप्स लगे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होंगे और उसी के द्वारा बैटरी जो है वो काम करेगी। आइसोटोप क्या होते हैं, जो न्यूक्लियर बैटरी होती है, आइसोटोप उसके अंदर ईंधन के रूप में काम करते हैं, एनर्जी के सोर्स के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए आप लोगों का यूरेनियम 235 आप पढ़ते हैं, वो एक आइसोटोप है। ऐसे इसके अंदर यूरेनियम का यूज नहीं किया गया है, इसके अंदर निकेल 63 आइसोटोप का यूज किया है, जो कि एनर्जी का क्या होगा, सोर्स होगा। और दूसरी बात, ये जो निकेल 63 आइसोटोप है जो कि एनर्जी का सोर्स है या ईंधन है, इसको एनर्जी में, बिजली में जो कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, वो एक सेमीकंडक्टर करेगा। ठीक है, और इस सेमीकंडक्टर के द्वारा इस निकेल 63 की आइसोटोप की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये कैसे होगा तो देखते हैं, इसमें हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले ये जो आपको गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर तो इसका बैटरी का केस है, इसके बीच में आप ये गोल्डन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये गोल्डन सेमीकंडक्टर्स हैं और ये केवल 2 माइक्रोन जितने मोटे हैं, 2 माइक्रोन जितने मोटे हैं। और दो जो ये सेमीकंडक्टर हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर्स। ठीक है, यही कन्वर्टर जो है आइसोटोप निकेल 63, इसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। और 2 सेमीकंडक्टर के बीच में ये जो हैं आप लोगों के रखे गए हैं निकेल 63 के आइसोटोप्स, और ये इनके बीच में एक सैंडविच की तरह लगे हुए हैं। अब ये जो निकेल 63 आइसोटोप हैं, ये अपने अंदर से जब डिके करेंगे, डिके का मतलब जब बाहर निकालेंगे न्यूक्लियर एनर्जी को, तो ये सेमीकंडक्टर जो इसके बाहर लगे हुए हैं डायमंड के, ये सेमीकंडक्टर इस न्यूक्लियर रेडिएशन को या न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और यही जो है बैटरी को मेन पावर देने वाला है। तो इसके अंदर सबसे 2 मेन पार्ट हैं, ये आपके डायमंड सेमीकंडक्टर और दूसरा आपके निकेल 63 के आइसोटोप, जो कि इसमें ईंधन के रूप में काम करने वाला है। यही हमने यहां पर भी बताया था कि निकेल 63 एनर्जी सोर्स है और सेमीकंडक्टर इस न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जो कि उसके अंदर से प्रोड्यूस होने वाली है। और इस प्रकार से ये बैटरी काम करेगी। देखिए, अभी जो करंट में ये बैटरी बनाई गई है वो केवल और केवल 100 माइक्रोवोल्ट की है। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 3 वोल्ट की है, 100 माइक्रोवोल्ट इसकी कैपेसिटी है। अगर मैं बात करूं, 1 वोल्ट के अंदर 10 लाख माइक्रोवोल्ट होते हैं, यानी कि अभी जो बैटरी बनाई गई है इसकी जो एनर्जी है या इसकी जो एक तरीके से बात करें क्षमता बहुत कम है, ये बहुत छोटी बैटरी है, क्योंकि ये अभी
प्रायोगिक आधार पर ही बनाई गई है, अभी टेस्टिंग मोड पे है। तो अभी केवल जो ये बनाई गई है 100 माइक्रोवोट की है। एक वोट के अंदर, एक जो आपका वोट होता है उसके अंदर 10 लाख माइक्रोवोट होते हैं। तो अभी ये बैटरी बहुत छोटी है और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो 3 वोल्ट की है। However, the company aims to bring into 1 watt power by 2025। लेकिन 2025 तक जो है कंपनी ये चाह रही है कि हम इसको 1 वोट का बना दें पूरा। 1 वोट मतलब 10 लाख माइक्रोवोट। 2025 तक 1 वोट का इसके बाद बना दिया जाएगा। और उसके बाद जो मैंने बताया ड्रोन, मोबाइल फोन, आप लोगों के सेमी माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं आप लोगों के, इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स जो है, इसके अलावा आपके जो स्मॉल रोबोट्स, ये सब इससे फिर चल पाएंगे। देखिए अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करती है और न्यूक्लियर एनर्जी से जो है बैटरी के फटने का खतरा भी है, रेडिएशन का सबसे बड़ा खतरा है। अब क्या होगा? तो इसके लिए कंपनी ने इंश्योर किया गया है कि इसका जो लेयर वाला डिजाइन है, हमने देखा इसका डिजाइन कैसा है, लेयर वाला डिजाइन है। और इस लेयर वाले डिजाइन की वजह से इसके फटने के रिस्क जो हैं या चांसेस हैं वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि लेयर के अंदर जो है आप लोगों का प्रोटेक्ट करके रखा गया है आइसोटोप को, तो फटने के बहुत कम जो है चांसेस हैं। और इसका केस भी बहुत हैवी जो है मटेरियल का बनाया गया है। दूसरी बात, -60 से, माइनस, यहां पर ये माइनस है, -60 से लेकर 120 डिग्री तक का तापमान ये सह सकती है। मतलब ठंड के अंदर नीचे -60 डिग्री तक और ऊपर 120 डिग्री, 100 डिग्री पर पानी उबल जाता है, उससे ऊपर जो है ये काम कर सकती है। और जब ये बैटरी का लाइफ खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो है काम करना बंद कर देगी, तो ये जो 63 आइसोटोप्स हैं आप लोगों के निकल के, ये स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल का मतलब रुक जाएंगे और नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप में बदल जाएंगे, जो कि कॉपर के होंगे। मतलब निकल के ये आइसोटोप जो अभी रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है, इनके अंदर से रेडिएशन निकलेगा, लेकिन बाद में जब ये बैटरी काम करना बंद कर देगी तो डिके हो जाएगी। उसके बाद जो है ये नॉन रेडियो एक्टिव जो है आइसोटोप में बदल जाएंगे कॉपर के अंदर, यानी कि तांबे के अंदर, और उसके द्वारा एनवायरनमेंट को यानी कि वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। चलिए जी, अब देखिए इससे हम भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसके बाद देखिए सबसे पहले एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ चार्जर एंड पोर्टेबल पावर बैंक्स। इसके बाद पोर्टेबल पावर बैंक, चार्जर, ये सब आपको रखने की जरूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल वाला लीजिए और कहीं पर भी जाइए, कोई पावर बैंक नहीं, कहीं नहीं, ठीक है, लंबे समय तक। लेकिन इससे क्या होगा, जो बच्चे अभी जो है 2-2 3-3 घंटे मोबाइल देखते हैं, वो घंटों तक मोबाइल देखेंगे, क्योंकि चार्जिंग जो है खत्म ही उनकी नहीं होने वाली है। चलिए, इसके अलावा देखो एरोस्पेस में इसका यूज होगा। एआई इक्विपमेंट्स जो हैं आप लोगों के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसका यूज होगा बहुत ज्यादा। मेडिकल डिवाइसेस, आप देखें जो मेडिकल डिवाइसेस हैं आप लोगों की, ईसीजी मशीन वगैरह होती है, आप लोगों का एमआरआई मशीन होती है, ये सब जो है इससे चलाई जा सकती हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो चलाए जाते सकते हैं आपके छोटे कंप्यूटर्स के अंदर। स्मॉल ड्रोन आप लोगों के चलाए जा सकते हैं। डिफेंस में इसका यूज हो सकता है कि भाई बैटरी खत्म हो जाए, बार बार चार्ज करना है, दूर दूर तक बड़े बड़े मिशंस के ऊपर ड्रोन्स को भेजा जा सकता है। ऐसे एरिया जो कि दूर दराज के हैं, ठीक है ना, रिमोट एरियाज है, उनमें इसका यूज किया जा सकता है, जहां चार्जिंग की सुविधा बार बार आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा माइक्रो रोबोट जो हैं, छोटे रोबोट जो हैं, इनका भी इससे यूज हो सकता है। यह टेक्नोलॉजी बेसिकली आज की नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो काम हो रहा है 20th सेंचुरी से हो रहा है। इससे पहले यूएसए और रशिया इस पर काम कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने पहले जो बैटरी बनाई थी, इन्होंने बनाई थी बैटरी, लेकिन ये बहुत ज्यादा बल्की थी, मोटी थी और एक्सपेंसिव थी, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा था। नहीं तो इससे पहले अमेरिका और रशिया ये दोनों इस पर काम कर चुके हैं। लेकिन अब शी जिनपिंग जो है, चाइना, चमगादड़ जो है ना, इस चमगादड़ ने बना ली है अपनी नई न्यूक्लियर बैटरी। और इन्होंने अपनी जो 14वां पंचवर्षीय, अभी उनकी 14th 5-year प्लान चल रहा है चाइना के अंदर 2021 से 25 तक, इसमें उन्होंने लक्ष्य भी रखा था अपनी न्यूक्लियर बैटरी को डेवलप करने का। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बैटरी जो है चाइना के लिए तो एक अच्छा इन्वेंशन है ही, ठीक है, माइलस्टोन है। दुनिया भर के लिए भी ये एक अच्छी चीज होगी अगर ये काम करता है सही ढंग से। एक तो इसकी कैपेसिटी अभी बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को, और थोड़ा सा सेफ्टी, अभी तो देखो कंपनी कह रही है, लेकिन चाइनीज माल का तुमको पता है, कोई भरोसा नहीं कर सकते चाइनीज बातों का। भविष्य में अगर ये सेफ होती है तो इसका कोई भी तोड़ होने वाला नहीं है। बाकी देखिए असली तो तब पता लगेगा जब ये यूज के अंदर आएगी, ठीक है ना, लोग इसको यूज करेंगे, इसको जो है अलग अलग इक्विपमेंट्स में डाला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखते बहुत हो यार, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।